चांसेस है कि आपने ये वीडियो इसलिए ओपन की है क्योंकि आप बोर हो रहे हो या फिर एक ऐसी रेस्टलेसनेस है जिसकी वजह से हम इधर-उधर घंटों तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं या तो कोई कंटेंट बिंज वॉच करते रहते हैं। आज के टाइम पे जब हमारे पास एक इन्फिनाइट कंटेंट है और उससे मिलने वाले स्टिमुलेशन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमें आज बोर्डम फील होता है। लेकिन क्यों? आज के टाइम पे जहाँ पे हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, हम बोर क्यों हो जाते हैं? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी बोर्डम को किसी इनएक्टिविटी के थ्रू डिफाइन नहीं करती है, बल्कि इसको अफेक्टिव मोटिवेशनल स्टेट के थ्रू डिफाइन किया जाता है। मतलब हमारा ब्रेन, हमारा माइंड किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में इंगेज तो होना चाहता है, बट हमारे पास शायद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है उस टाइम पे जो हमारे इस अटेंशन को एंकर कर सके। और शायद यही एक्सप्लेन करता है कि आप चाहे भले ही घंटों तक रील स्क्रॉल कर लो या कोई कंटेंट बिंज वॉच कर लो, लेकिन उसके बाद भी आपको एक रेस्टलेसनेस या बोर्डम फील होगी, क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम पे एक्यूपाइड ज़रूर होता है, बट वो किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में इंगेज नहीं होता है। इसका मतलब है कि बोर्डम किसी एक्टिविटी की कमी से नहीं होता, ये एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट की कमी से होता है। हमारे माइंड को अननेसेसरी स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि आजकल के कंटेंट हमें देते हैं। हमारे माइंड को ज़रूरत है एक मीनिंगफुल एक्टिविटी की। लेकिन इस बोर्डम की शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, जब हम जंगल में रहा करते थे। ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती थी और वो ये सीखते रहें, ये काम था माइंड का या ब्रेन का। तो जब हम कुछ ऐसा सीखना बंद कर देते थे या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे जिसका सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है, या ब्रेन को लगता था कि ये आगे चल के सर्वाइवल के किसी काम नहीं आ सकती है, तो वो हमें एक ऐसा बायोलॉजिकल सिग्नल देता था कि ये काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है या इस काम को नहीं करना चाहिए। इसी फीलिंग को, इसी सिग्नल को बोर्डम कहते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ह्यूमंस में वही सर्वाइव कर पाए जो कि बोर हुए। वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से बोर नहीं हुए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं थी। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके एंसेस्टर उन एक्टिविटी से बोर हो गए थे जो सर्वाइवल के लिए यूज़फुल नहीं है। तो बोर्डम हमारे सर्वाइवल का एक टूल ही है जो हमारे ब्रेन ने डेवलप किया है। आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो है, हमने साइंस और सोसाइटी बहुत ही तेज़ी से डेवलप की, लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट, उसका एवोल्यूशन डेवलपमेंट उतनी तेज़ पेस से नहीं हुआ है। इसीलिए आज भी हमारा ब्रेन हमेशा कुछ सर्वाइवल एक्टिविटी की तलाश में रहता है, जो कि शायद हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद ही नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे हमें सर्वाइवल के लिए उतनी मेहनत और उतनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है जितना अर्ली ह्यूमंस को हुआ करता था। और शायद इसीलिए आप भले ही घंटों तक रील स्क्रॉल जरूर कर लें और बोर्डम को कुछ टाइम के लिए नम जरूर कर देंगे, लेकिन चूंकि ब्रेन को ये पता है कि ये कोई सर्वाइवल एक्टिविटी नहीं थी या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसका कोई मीनिंग हो मेरे सर्वाइवल के लिए, वो बोर्डम फिर भी जारी ही रखेगा। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे ब्रेन ने बोर्डम को एज ए सर्वाइवल टूल डेवलप किया है। मतलब हमें बोर्डम तब फील होता है जब हमारे ब्रेन को लगता है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी इन्वायरमेंट नीड से ज़्यादा है। मीन्स हमें बोर्डम तब फील नहीं होता जब हम एग्जॉस्ट या टायर्ड हो जाते हैं, बल्कि तब फील होता है जब हमारा ब्रेन उस एक्टिविटी को लो रिवॉल्व करता है। और शायद यही एक्सप्लेन करता है कि हम लेक्चर में बैठ के भले ही टायर्ड ना हुए हों बट बोर जरूर हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि ये एक्टिविटी सर्वाइवल के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग तो जंगल में जाके आग जलाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे हम कम बोर होंगे। क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट सोसाइटी, साइंस, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जितनी तेज़ नहीं हुई है और वो आज भी प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ज़रूरी मानता है सर्वाइवल के लिए। अब बोर्डम के दौरान ऐसा हमें लग सकता है कि हमारा ब्रेन बिल्कुल भी इनएक्टिव और नम पड़ जाता है या टायर्ड हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ ये बताती हैं कि बोर्डम के दौरान हमारा ब्रेन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इमेजिनेशन के लिए, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के लिए और इंटरनल स्टिमुलेशन के लिए। और ये हमारी डे टू डे लाइफ के कई सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, जो कि हम अगले सेक्शन में देखेंगे। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि बोर्डम के दौरान हमारे ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और इससे हम कई सारे फिनोमिना समझ सकते हैं,
जैसे बोरिंग लेक्चर के दौरान हमारी क्रिएटिविटी का बढ़ जाना, बट ये क्रिएटिविटी उस लेक्चर के टॉपिक में नहीं बढ़ती है, बल्कि हम नोटबुक में जो आर्ट वर्क कर रहे होते हैं या स्क्रिबलिंग कर रहे होते हैं या कई बार तो पोएम लिख रहे होते हैं, उसमें देखने को मिलती है। कई बार हम बैठकर एक फेक सिनेरियो इमेजिन कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल में हुए टेररिस्ट अटैक से सबको बचा लेने का, या कई बार बैठे बैठे पास्ट की फाइट का एक सैवेज कमबैक सोच रहे होते हैं। ये सब बोर्डम की वजह से जो क्रिएटिविटी इन्हेंस हुई है उसकी वजह से ही होता है। और स्टडीज़ भी यही शो करती हैं कि जब हम बोर्डम के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं उसके बाद हमारी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है। लेकिन जब हम बोर्डम को इंटरप्ट करते हैं और कोई एस्केपिंग प्लान ढूंढते हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और एक्सपेरिमेंट में भी ये देखा गया है कि जब पार्टिसिपेंट को दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो बोर हो जाए या तो वो एग्रेशन जैसे पाथ को चूज़ करे, तो कई सारे पार्टिसिपेंट ने एग्रेशन को चूज़ किया है। और ये हमें हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस में देखने को मिलता है। कई बार हम बोर्डम से बचने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और कुछ ऐसा कंज्यूम करते हैं जिससे हमें एक स्टिमुलस मिले, एक ऐसा एहसास हो कि हमने कुछ किया है। और कई बार ये चीज़ हम निगेटिव कंटेंट कंज्यूम करके ही करते हैं, बट ये कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है, एटलीस्ट ब्रेन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे बोर्डम तो दूर नहीं हुआ, बट अगली बार जब आप बोर्डम से बचना चाहोगे तो अब आप और भी ज़्यादा निगेटिव कंटेंट ढूंढोगे। और शायद यही एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारी फीड टाइम के साथ और भी ज़्यादा डार्क होती जाती है और भी ज़्यादा निगेटिव होती जाती है। ये एक्सप्लेन करता है सोशल मीडिया निगेटिविटी और हॉस्टिलिटी को, और शायद ये भी कि कैसे बोर होने पे हम किसी एग्रेसिव स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब आप बोर हो रहे हो तो अपने आप को बोर होने दीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा स्टडीज़ भी बताती हैं कि बोर होने के बाद आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी ही और उससे आपको फ़ायदा होगा। तो फिर बोर्डम का सल्यूशन क्या है? इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ब्रेन एकेडमिक लेक्चर या किसी स्किल को सीखने जैसे मीनिंगफुल एक्टिविटी को भी मीनिंगलेस डिक्लेयर कर दे, क्योंकि अभी उसका इतना एवोल्यूशन ही नहीं हुआ है कि वो इन एक्टिविटी के लॉन्ग टर्म विजन को देख पाए। तो इस सिनेरियो में तो आपको अपने ब्रेन की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए और बोर होते हुए भी इन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रेन ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि आप अभी जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो आपकी मेंटल कैपेसिटी उससे कई ज़्यादा है, और ऐसे सिनेरियो में आपको अपने ब्रेन की बात ज़रूर सुननी चाहिए और किसी ऐसी एक्टिविटी पे शिफ्ट करना चाहिए जो कि आपकी मेंटल कैपेसिटी से मेल खाती हो। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कब हमें अपने ब्रेन की बात सुननी है और कब नहीं सुननी है? इसके लिए जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अपनी बुक व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ में बहुत ही अच्छा तरीका बताया है और बहुत ही सिंपल तरीका बताया है कि जब आप बोर हो रहे हो तो बोर होइए, ना कि कोई एस्केपिंग प्लान ढूंढिए जैसे सोशल मीडिया या फेक सिनेरियो बनाना। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप बोर क्यों हो रहे हो, और इससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही देखा है कि बोर होने के बाद हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बोर्डम फील हो तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फेक सिनेरियो इन योर हेड आप बोर होइए और बैठिए और अपने आप को ऑब्जर्व करिए। सो दिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।